बच्चों, आज हम कक्षा छठी में पन्ना नंबर 58 पर जो कविता थी, कविता जलाते चलो, इस कविता का अध्ययन पहले भी हमने किया है, लेकिन कुछ छात्रों को इस कविता के बारे में अधिक जानकारी और चाहिए, इसलिए रेमिडियल टीचिंग के माध्यम से इस कविता का अध्ययन हम और एक बार कर रहे हैं। जैसे जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। जलाते चलो ये दिए यानी स्नेह के, प्यार के, प्रेम के दिए जलाते चलो, एक ना एक दिन इस धरा यानी धरती ऊपर का संसार का अंधेरा मिटेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तुम्ही ने तो पहला दिया जलाया था और तिमिर यानी अंधकार को दूर किया था, और अंधकार की चुनौती यानी ललकार तुम्ही ने तो स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। तिमिर यानी तिमिर रूपी अंधकार को सरिता रूपी नदी को पार करने के लिए तुम्ही ने तो दीप की नाव तैयार की थी। बहाते चलो नाव तुम यह निरंतर, कभी तो तिमिर को किनारा मिलेगा। तुम हमेशा निरंतर ये अंधेरे को दूर करने वाली तिमिर की नाव चलाओगे। सरिता यानी पानी में इस निरंतर नाव को चलाओगे तो एक न एक दिन तुम्हें किनारा अवश्य मिलेगा। धरती के ऊपर का, संसार के ऊपर का अंधेरा जरूर मिट जाएगा। आगे, युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए, मगर कुछ स्वयं ज्योति दे गए वे। युगों से तुम्ही ने तो तिमिर यानी शिला पर दिए अनगिनत निरंतर जलाए। समय इसका साक्षी है। युगों से तुम्ही तो आज तक तिमिर को हटाने के लिए शिला पर यानी चट्टानों पर कई अनगिनत दिए लगाए हैं, जलाए हैं, और वो भी निरंतर, हमेशा सतत। इसका समय साक्षी है। जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। कितनी बार इन दिए को, दीपक को जलाते तुमने जलाया, लेकिन अनगिनत दीप तुम्हारे पवन ने यानी हवा ने बुझाए, मगर बुझ स्वयं ज्योति दे गए वे। उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। लेकिन दिए में की ज्योति स्वयं जल गई, लेकिन उसने क्या किया? तिमिर को उजाला दिया यानी प्रकाश दी। तिमिर को यानी अंधकार को हटाकर सवेरा दिया। उजाला यानी सवेरा, सुबह। आगे, दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। दिए और तूफान की यह कहानी हमेशा चली आएगी और चलती ही रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दिए की, स्वर्ण सी जली और जलती रहेगी। इसके पहले भी कई बार दीपक में जो दिए की लौ जलती रही है, जलेगी, और वो भी कैसे? स्वर्ण सी जली रहेगी और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, तभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। इस धरती पर एक भी दिया जलता रहेगा तो रात्रि के निशा को सवेरा जरूर मिलेगा। इसलिए जलाते चलो दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। इस तरह से इस कविता का अध्ययन किया। इसके कुछ शब्दार्थ है। स्नेह यानी प्यार, धरा यानी संसार, धरती, तिमिर यानी अंधकार, चुनौती यानी ललकार, सरित यानी नदी, निरंतर यानी लगातार, शिला यानी चट्टान, साक्षी यानी गवाह, अनगिन यानी अनगिनत, अनकाउंटेबल, ज्योति यानी प्रकाश, लो यानी लपट, निशा यानी रात्रि। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने हमें इस कविता के माध्यम से कहा है कि दिए जलाते चलो, और कैसे? स्नेह के प्यार भरे दिए। काव्य बोध रूपी प्रश्न, इसमें मौखिक और लिखित प्रश्न है। 1. कवि किन दिए को जलाने की बात कर रहा है? कवि प्यार, स्नेह, प्रेम के दिए जलाने की बात कर रहा है। कवि ने तुम्ही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? कवि ने तुम्ही शब्द का प्रयोग संसार तथा सब समाज के लिए किया है।
अंधकार और दिए से कवि का क्या तात्पर्य है? दिए को जलाने से ही अंधकार दूर हो जाएगा, तिमिर हट जाएगा, दूर हो जाएगा। कविता को समवेत स्वर में जोश से गाए, सस्वर स्वर में इस कविता का गान करें। अब लिखित प्रश्न, पृथ्वी का अंधकार कैसे दूर किया जा सकता है? पृथ्वी पर का अंधकार प्यार से दिए जलाकर इस धरती पर का अंधकार दूर किया जा सकता है। किसने, कैसे और कौन सी चुनौती स्वीकार की थी? दिए जलाने वाले धरती के लोगों ने अंधकार को, तिमिर को हटाने की चुनौती स्वीकार की थी। कैसे? तो दिए जलाकर। कवि किस नाव को बहाते रहने की प्रेरणा दे रहा है और क्यों? सरिता रूपी नाव को जलाने के लिए सरिता रूपी नाव को किनारा मिलने के लिए हमें दिए की नाव जलाकर सरिता नदी में बहाने की और अंधकार को दूर करने की बात कह रहा है। समय किस बात का साक्षी है? युगों से समय इस बात का साक्षी है कि तिमिर को हटाने के लिए शिला पर, चट्टान पर कितने अनगिनत दिए तुमने जलाए, लेकिन वो दिए सब पवन में बुझाए, फिर भी तुम अपने बात से हटे नहीं। आगे का प्रश्न क्रमांक 1 के बाद 2। इन पंक्तियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे। तिमिर की सरित पार करने तुम्हीं बना दीप की नाव तैयार की थी। बहाते चलो नाव तुम यह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। 1। किस तिमिर की बात की जा रही है? अज्ञान रूपी तिमिर की बात की जा रही है। 2। दीप की नाव का क्या अर्थ है? अज्ञान रूपी दीप की नाव को किनारा पाने के लिए एक दिया जलाने की आवश्यकता है। दिए की नाव जलाने की आवश्यकता है। यह नाव किसने और क्यों बनाई? यह नाव हमने दीप जलाकर तिमिर को हटाने के लिए बनाई है। तिमिर का किनारा कैसे मिल सकता है? पानी में ज्ञान रूपी दिए को जलाकर हम तिमिर को किनारा पार कर सकते हैं। आगे ख। दिए और तूफान की कहानी से सवेरा मिलेगा। दिए और तूफान की कहानी से हमें रात्रि की निशा को सवेरा मिलेगा। 1। दिए और तूफान की कौन सी कहानी है? दिए और तूफान की यह कहानी चलती रही और चलती ही रहेगी। दिए की जलती लौ कैसी है? दिए की लौ स्वर्ण सी जली है और जलती रहेगी। निशा को सवेरा मिलने से क्या तात्पर्य है? धरा पर एक भी दिया चलता है तो तभी निशा को सवेरा मिलने का तात्पर्य है। धरा पर एक भी दिया यदि जलता है तो तभी तो निशा को सवेरा मिलने का यह तात्पर्य यहाँ पर कवि ने बताया गया है। 3। कविता की पंक्तियों को गद्य रूप में लिखे। युगों से तुम्हीं तिमिर की शिला पर, युगों से तुम्हीं तिमिर की शिला पर अनगिनत दिए जलाए हैं। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। जलते हुए दीप समय का साक्षी है कि कितने बार तुमने दीप जलाया और पवन ने उसे बुझाया है। मगर बुझ स्वयं ज्योति दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। स्वयं ज्योति को जलती है लेकिन दूसरों को प्रकाश देती है, उसी से तो तिमिर हटकर उजाला मिल सकता है। तिमिर को उजाला मिलता है, स्वयं ज्योति जलती है तभी तो तिमिर को उजाला मिलता है। इस तरह से आज हमने कक्षा 6 में जलाते चलो इस पाठ का अध्ययन किया। आगे की जानकारी हम आगे की तासिका के समय करेंगे। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।